नमस्कार, 11 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की बड़ी खबरें तेज रफ्तार से विस्तार दोनों अंदाज से रखेंगे। सबसे पहले विस्तार से खबरें आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो भारत के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से। नेपाल में विनाशकारी तबाही ने मौतों का आंकड़ा बढ़ा दिया है। ये आंकड़ा 163 हो चुका है, जबकि करीब 750 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों में 133 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। राहत और बचाव के लिए 14 हेलीकॉप्टर और आपदा राहत टीमें तैनात की गई हैं। इस बीच एनडीटीवी पर नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा है कि शिशिर खनल ने कहा है कि 200 से 300 भारतीय लापता हैं। खनल ने कहा कि 500 विदेशी नागरिक भी लापता हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। कल जब कोसी नदी में महाविनाश जल प्रलय आया तो उस वक्त जो हालात थे, उसने जो कुछ इस नदी के रास्ते में आया उस सब को तबाह करते हुए ये नदी आगे बढ़ गई। शिशिर खनल जो कि विदेश मंत्री हैं नेपाल के, उन्होंने कहा कि 500 विदेशी नागरिक भी लापता हैं। 160 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या कुछ कहा है शिशिर खनल ने, आपको सुनवाते हैं। एनडीटीवी अन्वीक्षा कॉन्क्लेव में मेरे साथ इस वक्त नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल साहब हैं। अभी आपका मंच पर सेशन खत्म हुआ, आपको नेपाल ने, पूरे भारत ने बड़े ध्यान से सुना शिशिर जी, और जो त्रासदी आई है उस पर जो जानकारियां आपने साझा की कि ये कितनी कष्ट की घड़ी है पूरे नेपाल के लिए भी। इस समय सरकार की प्राथमिकता क्या है और कैसे वहाँ पर रिलीफ ऑपरेशंस चल रहा है, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। कल सुबह जब एक फ्लैश फ्लड आई, इसके बाद नेपाल सरकार और सभी अपने संयंत्र के साथ काम कर रही। तो अभी तक की सूचना, द इंफॉर्मेशन वी हैव सो फार, ये है कि मेनी टाउन्स हैव बीन स्वेप्ड अवे। हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और हम अभी रेस्क्यू और रिलीफ के चरण में। वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई पीपल हु बीन डिस्प्लेस्ड एंड वुड नीड इमीडिएट रेस्क्यू सपोर्ट। कितने लोग हैं जो अभी मिसिंग हैं? ऑफिशियल डेटा आपके पास क्या है भारतीयों को लेकर, विदेशियों को लेकर, और नेपाल में कितना एरिया है, कितना क्षेत्र है जो प्रभावित हुआ है? अनुमानित इट्स वेरी अर्ली एस्टिमेट्स, पूर्ण जानकारी अभी तक नहीं आई। हजारों लोग अभी भी संपर्क से बाहर हैं। रोड, ब्रिजेज has been swept away. Electricity has also been difficult to establish because we've lost many of the power plants. So इसीलिए हमें अभी तक पूर्ण जानकारी अभी तक नहीं है। प्रारंभिक अनुमान ये है कि हजारों लोग अभी संपर्क से बाहर हैं। आज अर्ली मॉर्निंग तक 160 people were found dead, and we are anticipating more people might come into contact over the day today. We expect around 500 विदेशी, भारत including Indians, are out of contact, and we're trying to really working hard to establish contact with them. शिशिर जी, जब नेपाल में नई सरकार का गठन हुआ है तो आप लोगों ने एक ऐसे समय में सत्ता संभाली है जब नेपाल बहुत तरह के बदलावों से, बहुत सारी अस्थिरताओं के साथ पहले ही गुजर रहा था। क्या आप मानते हैं कि ये जो आपदा आई है ये नेपाल में आपकी सरकार के लिए अभी तक के समय में सबसे बड़ा चैलेंज है? डेफिनेटली, आई मीन हमारी सरकार भी अभी 4 महीने और हुए। अब तक की लास्ट 4 months में ये बहुत बड़ा आपद हम अनुभव कर रहे हैं। हमारी सरकार ही नहीं, वी थिंक दिस इज़ इन मोस्ट रिसेंट मेमोरी आफ्टर 2015 earthquake, this is one of the largest and most devastating crisis we are facing from a natural disaster perspective. चलिए, आखिरी सवाल, क्योंकि आज आपने विशेष तौर पर इतने मुश्किल घड़ी में भी समय निकाला अन्वीक्षा में आने के लिए। अन्वीक्षा, इस संवाद के नेपाल और भारत के लिए क्या मायने हैं? I expect, and what I shared on the stage also, this is very important and very timely, and we do hope that this kind of initiative will help build better relationship between the two countries, help not only at the government level, but people to people level. It would help us understand each other. थैंक यू सो मच सर, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। नेपाल में इस वक्त मौत, मलबे और मातम की तस्वीरें हैं।
देखिए, इन तस्वीरों ने सबको हिला कर रख दिया। हिमालय की वादियों से निकला पानी का सैलाब अपने साथ सैकड़ों जिंदगियां, घर, सड़कें और सपने बहा ले गया। नेपाल के रसुआ और नुवाकोट इलाके में आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 165 लोगों की जान अब तक जा चुकी है और कई जिंदगियों का अब तक कुछ अता पता नहीं है और वे लापता हैं। शुरुआती जांच में हिमालयन क्षेत्र में ग्लेशियर और चट्टानों के बड़े हिस्से के टूटने के बाद अचानक फ्लैश फ्लड को ने इस तबाही को सामने ला दिया। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से और ताकत से नीचे आया कि कई गांवों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पुल बह गए, सड़कें टूट गईं, इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और सैकड़ों लोग लापता हो गए। राहत और बचाव टीमें दिन रात जुटी हैं, लेकिन तबाही का दायरा इतना बड़ा है कि हर गुजरते घंटे के साथ चिंता बढ़ती जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्राउंड जीरो पे हमारे सहयोगी भी हैं, उनकी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त नेपाल में एनडीटीवी की बड़ी टीम मौजूद है जो आपको पल पल की जानकारी दे रही है। नेपाल में आई बाढ़ पर बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। बाढ़ में अब तक 165 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 750 से ज़्यादा पर्यटक भी लापता हैं। भारत के करीब 300 लोग लापता हैं। नेपाल में भारत से भेजी गई है एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में सक्रिय हिस्सेदारी करेगी। एसडीआरएफ की एक प्लाटून नेपाल भेजी गई है। पीएसी की 26 बटालियन के 22 जवान भी नेपाल भेजे गए हैं। नेपाल के करीब 7 जिलों में बर्बादी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर प्रधानमंत्री बालन शाह भी हैं। नेपाल में जब से तबाही आई है, आपको ग्राउंड जीरो से लगातार हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी की टीम लगातार मौके पर मौजूद है। वहां से पल पल की रिपोर्ट हम आप तक लेके आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी सिकता देव की रिपोर्ट। हम इस वक्त उस सड़क के डेड एंड पर पहुंच चुके हैं जहां से रोजाना सैकड़ों की तादाद में सैलानी मानसरोवर यात्रा के लिए इसी रास्ते आगे बढ़ा करते थे। जो तमाम पर्यटक इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं, जो अपने ट्रैवल एजेंट्स के जरिए मानसरोवर यात्रा के लिए निकले थे, इसी सड़क के रास्ते वो मानसरोवर यात्रा तक जा रहे थे और जिसके दौरान ये सैलाब आया है। और बताया जा रहा है सैलाब में कई ऐसे पर्यटक लापता इस वक्त हैं। तो हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, उस डेड एंड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से सड़क जो जाती थी वो तिब्बत बॉर्डर तक जाती थी और मानसरोवर यात्रा के लिए फिर वहीं से आगे पर्यटक और ट्रैवल एजेंट्स बढ़ा करते थे जो सड़क के रास्ते से मानसरोवर की तरफ बढ़ते थे। अब कल के सैलाब के बाद, कल के फ्लैश फ्लड के बाद ये जो पूरी सड़क है वो बह चुकी है। तबाही का मंजर आपके सामने है। कितनी भारी तबाही हुई है कि ये पूरा जो हाईवे है तिब्बत बॉर्डर तक वो बह चुका है। इससे आगे अब बढ़ना नामुमकिन है। हम यहाँ के स्थानियों से लगातार बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि आम जनजीवन कल सुबह तक सैलाब के आने से पहले तक बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल सामान्य था। टूरिस्ट की गाड़ियां आवाजाही चल रही थी, लेकिन अचानक कहीं से ये सैलाब आया। अनाउंसमेंट्स हालांकि यहाँ पर स्थानीय पुलिस ने किए थे कि आगे से फ्लैश फ्लड हो रहा है, आप तुरंत हटिए, लेकिन इतना वक्त भी नहीं था। कई ऊंची फीट पानी के साथ साथ गाद और मलबा यहाँ बहता चला आया और इसी तरह सड़कें बहती चली गई। इसके आगे जो संपर्क है वो कट चुका है। अब हवाई सर्विलेंस के जरिए ही ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि आगे अगर लोग फंसे हैं तो उनकी हालत इस वक्त कैसी है। और ज्यादातर वही सैलानी हैं जो मानसरोवर यात्रा के लिए निकले थे। ऐसे कई सैलानियों की जो लिस्ट है वो नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने जारी भी की है, जिस पर सभी की निगाहें हैं। और नेपाल टूरिज्म बोर्ड इसको लेकर अभी कार्रवाई कर भी रहा है कि अगर आगे कोई सैलानी फंसा हुआ है या फिर ट्रैवल एजेंट्स अपने ग्रुप्स के साथ आगे फंसे हुए हैं तो उन्हें तुरंत राहत पहुंचाई जाए और उनका बचाव किया जाए। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उस हाईवे पर जो सड़क सीधे जाती थी मानसरोवर यात्रा के लिए, लेकिन कल के सैलाब के बाद ये सड़क पूरी तरह से टूटकर बह चुकी है। नेपाल से कैमरा पर्सन पुजारिया के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हमारी सहयोगी सिकता देव ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उस रास्ते से जहां से मानसरोवर यात्रा के लिए लोग जाया करते थे, वो सड़क भी पूरी तरह से इस
जल प्रलय में बह गई है, उससे आगे जाना मुश्किल है। ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, लेकिन एक जानकारी जो ग्राउंड जीरो से आ रही है वो आपके सामने रख देते हैं। भारत ने नेपाल के लिए जो राहत सामग्री भेजी है उसकी दूसरी उड़ान से 37.5 टन राहत सामग्री भेजी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी है। नेपाल के अधिकारियों के संपर्क में हैं एस जयशंकर, राहत कार्यों में सहयोग जारी रखेंगे।